हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती, मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी जो मैथ्स रिलेटेड वीडियो हैं, अगर और हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी वीडियो अगर आप मेरा नोटिफिकेशन आएगा तो डायरेक्टली आपके पास आ सके। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आज हम बताएंगे आपको मैथ की एक्सरसाइज 7.3, जो अभी ट्रायंगल हम जो बता रहे थे आपको, यानी कि जो त्रिभुज, मैंने आपको त्रिभुज के बारे में भी बताया है आपको कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चित्र के आधार पर किस तरीके से इनकी पहचान होती है, वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो वही अभी उसका एक्सरसाइज चल रहा है, तो उसी का एक्सरसाइज बताऊंगी आपको 7.3। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी होते हैं। बस हमको ये देखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ हम निकाल के रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज डाल लेते हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा है बट आप ध्यान समझिएगा उसको, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि, फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुज ABD सर्वांग ACD के, दूसरा है त्रिभुज ABP सर्वांग ACP के, ACP सर नहीं, ACP है खाली, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि दोनों को काटता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है या नहीं है, यानी कि लंब उसका बराबर है या नहीं है, तो वो चीज़ करनी है। तो हमको 4 पॉइंट्स दिए, तो चारों पॉइंट्स को उठा के हमको दर्शाना। सबसे पहले हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, चित्र को ध्यान देखिए। पहले का हमने एक त्रिभुज बनाना है इस तरीके से, क्योंकि इसमें बोल रहा है ABC और DBC एक आधार पर बने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए A, B और C, क्योंकि C के ऊपर A बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या दे रहा है, अब उसमें दे रहा है A और D एक भुजाएं BC के एक ही ओर स्थित बिंदु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सबसे पहले एक यहाँ पर लंब बनाया हमने, ठीक है, लंब बनाया गया। अब यहाँ पर ये हो गया P, इसमें दिया P करा। अब ये देखो, आपको पता है कि लंब क्या होते हैं, हमेशा आपके 90 डिग्री के कोण होते हैं लंब, ठीक है, क्योंकि लंब खींचा जाता है तो उसके दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर एक, उसने बोला ना कि प्रतिच्छेद करनी चाहिए एक रेखा, ये देखिए आप इसको D मानेंगे, तो ये वाला उसमें चित्र हमारा दिया गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, हम तो सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसी वाले पॉइंट को उठा लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज देखिए ABD और ACD, ठीक है, और वो त्रिभुज ये जैसे ही लगा, देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD और ACD में। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ दिखा, क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि AB बराबर AC होगा, ठीक है, यानी कि AB बराबर AC, क्योंकि ये त्रिभुज है हमारा, तो इसमें क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका AB बराबर AC हो जाएगा। तो AB बराबर AC जो आपका गिवन है, ठीक है, यानी कि आपका दिया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे दे रहा है BD बराबर क्या हो जाएगा, CD के, ठीक है, क्योंकि अगर ये बराबर है तो ये भी तो त्रिभुज के वो है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये भी बराबर होगी आपकी, क्योंकि आप देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, ये बराबर, अब ये त्रिभुज ये हो गया, तो इसके बराबर ये वाली हो गई, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं BD बराबर CD, देखिए
बी डी बराबर सी डी, तो ये भी आपका गिवन है, यानी कि आपको दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में आपको एक एक करके लिखा ही हुआ दिया जाए, मतलब इस तरीके से जो चित्र हमको दर्शाता है तो इससे हमें भी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हमको दी गई है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए या इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए, पूरा ये देखिए, एक तो पूरा आपका त्रिभुज यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, और एक आपका पूरा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए डी बराबर ए डी आपका हो जाएगा कॉमन, ए डी बराबर ए डी हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, या आप उसको उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरीके से हो गया। तो आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी सारी भुजाएं इसकी निकाल के तैयार कर ली। तो देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। देखिए क्वेश्चन में यही चीज़ दे रहा है, क्वेश्चन में यही दे रहा है, तो इसमें देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, एस एस नियम, एस एस नियम। देखिए कैसे, साइड साइड साइड, तो एस 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 तीनों का एस एस नियम इसमें यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए उसका दूसरा वाला पॉइंट, अब इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा सेकंड वाले पॉइंट को, क्योंकि वो भी सेम बिल्कुल इसी के तरीके से, बट इसमें थोड़ी सी संख्या चेंज कर दी। इसमें क्या दे रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, सॉरी त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। तो देखिए ए बी पी, ठीक है, और ए सी पी, यानी कि अब ये दे रहा है कि ये वाला दे रहा है और आपका ये वाला दे रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका पॉइंट पूरा कंप्लीट हो ही गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले हम इसको उतारें, क्योंकि हमने आधा सिद्ध किया है, तो पहले हम उसको लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये क्या है, ऊपर सिद्ध है, सिद्ध है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रूव करके निकाला है ना, ये वाला प्रूव करके निकाला है उसको, तो अब हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके संगत भाग लेंगे। देखिए संगत भाग कौन कौन से हो जाएंगे आपके, बी ए डी, क्या हो जाएगा बी ए डी, यानी कि ये वाले भाग, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो देखिए एंगल बी ए डी बराबर, अब हम क्या करेंगे, सी ए डी, तो एंगल सी ए डी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे हमारे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ शॉर्टकट में लिखेंगे इसको, संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर। इसका सीधा मतलब है ये जो भाग संग में बने हुए हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को बराबर में काट रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उनको अगर आधा काटेंगे, अगर आप दो एक शेप है उसको काटेंगे तो आधा आधा हो गया, जोड़ दिया तो एक हो गया, इस तरीके से उसको काटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए हमने पहले ये ले लिया, अब हम ये लेंगे, ये त्रिभुज ए बी पी, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी पी में लेंगे, त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, और ए बी पी और ए सी पी, और इसलिए ए बी पी और ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। तो अब हम इसमें लेंगे, अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आपके कॉमन दे रहा है। तो देखिए ये हमने पूरा लिया ना, तो इसमें ए बी बराबर ए सी हो रहा है, सीधा सीधा दिया गया है आपका, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ए बी बराबर ए सी, जो आपका गिवन है, यानी कि आपको दिया गया है, आपके सवाल में ही दे रहा है, आपके क्वेश्चन चित्र में ही दे रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर क्या होगा, देखिए एंगल बी ए पी पूरा लिया जाएगा यहाँ तक, क्योंकि हम पूरे में तो बात कर रहे हैं, पहले हमने आधा लिया, पहले हमने ये निकाला, अब हमने पूरा लेना है, ठीक है। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये वाला हमारा बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, तो ये आपका इस तरीके से सिद्ध हुआ है, हम बताएं आपको, हमने इसलिए यहाँ पर इसको करा क्योंकि हमने छोटा वाला जब किया था, देखिए बी ए पी, तो जब हमने किया था तो बी ए डी लिया था, देखिए आपका कहाँ बी ए डी बराबर सी ए डी है
है कि नहीं है। तो अगर ये वाला बराबर होगा तो फिर ये पूरा भी तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे, इसको लिख देंगे ऊपर सिद्ध, क्योंकि हमने इसलिए कि बता रहे हैं आपको कि अगर हमने यहाँ पर लिया तो ये उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिया गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब हम लिखेंगे ए पी बराबर ए पी, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, दोनों में ए पी है, क्योंकि ए डी वाला तो काम हो गया। अब हमारा क्या कॉमन ए पी है, तो हमने ए पी बराबर ए पी क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा ए सी पी के। देखिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ये वाला आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब मैं आपको उसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताऊंगी। देखिए ध्यान समझिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या चला, अभी सेकंड पर, क्योंकि इसमें इस एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको 4 पॉइंट सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसका पॉइंट थर्ड नंबर देखिएगा आप, और बाकी तो सब थोड़े छोटे छोटे हैं, बट यही पहला वाला थोड़ा आपका बड़ा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस वाले में आपको वही चीज़ बता रहा था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, देखिए ए बी डी जो अभी हम आप पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, अभी हमने जो सिद्ध किया था, यानी ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं उसको, तो वही चीज़ हम ला लेंगे। तो ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी, तो ये क्या है आपका सिद्ध किया हुआ है, ऊपर सिद्ध, अभी पिछले पॉइंट्स में हमने सिद्ध किया था हमने, तो ये वहाँ पर आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, जैसे कि आपका देखिए बी ए डी बराबर सी ए डी हो जाएगा। देखिए एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, देखिए बी ए डी बराबर सी ए डी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों कोण क्या हो गए आपके, ये संगत भाग बराबर हो गए, क्या हो गए आपके, संगत भाग बराबर हो गए, संगत भाग बराबर हो गए, ये वही है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने आप पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब हम आप इसको उस तरीके से और लिख सकते, देखिए जैसे कि बी डी ए, अब हमने क्या करना, बी डी ए ले ये वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, देखिए बी डी ए लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सी डी ए लेंगे, क्योंकि हमने ये वाला भी निकाला, मतलब आपको सारी चीज़ें निकालनी होती है उसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल सी डी ए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर, ठीक है, क्योंकि वो भी संगत कोण ही हो गए आपके, क्योंकि एक पूरा यूं करके आपका कोण बनेगा, उसको बीच में से काट दिया तो 2 भाग में बट गए, तो संगत भाग बराबर आपके हो गए। तो अब देखिए, अब इसका इसी का जो क्वेश्चन था क्या था कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है या नहीं, यानी कि ये एपी इसको और इसको काट रहा है आपका, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का लिख देंगे, हम क्वेश्चन लिख देंगे, अतः एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समझ, यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था ना तीसरा वाला, दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए तीसरा वाला पॉइंट उसने यही चीज़ पूछी थी, तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर प्रूव करके उसको तीसरा वाला पॉइंट भी दिखा दिया है हमने। अब बचा जो 4 पॉइंट, यानी कि उसका लास्ट पॉइंट बचा है, उस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उस पॉइंट में क्या होगा, आपका ये वाला कोण भी आएगा, यानी कि इसमें 90 डिग्री का कोण भी आपका आएगा। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी पर लंब है, एपी रेखाखंड समद्विभाजित है या नहीं है, वो आपको इस क्वेश्चन में देखना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमने आप देखिए हमने ये वाला भी तो लेना है हमको, क्योंकि ये भी बस ये सारी चीज़ें हो गई,
बस यही वाले एंगल्स रह गए हैं हमारे, ठीक है, रह गए। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी पी, तो हम पूरे त्रिभुज में लेंगे, क्या करेंगे पूरे, देखिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम ए बी पी सर्वांगसम ए सी पी के, त्रिभुज ए सी पी। ये क्या हो गया आपका ऊपर सिद्ध हो चुका है अभी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऊपर होती है ना, वो कई बार लिखनी पड़ती हैं हमको, क्योंकि वो भी उस त्रिभुज में आ रही है वो चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि बी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी पी, क्योंकि ये संगत भाग है, दोनों लाइन तो वही है, बट इसको यहाँ से काटा गया तो ये भी तो संगत भाग होगा एक दूसरे के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर सी पी, जो आप करेंगे संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने सारे ले लिया, अब हम ये वाली बारी हमारी लेने की, तो बी पी ए, तो हम अब इसको लेंगे, ठीक है। देखिए एंगल बी पी ए, तो हमने अब ये वाला लेना शुरू किया, अब हमने यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरीके से उधर से लेंगे सी पी ए बराबर एंगल सी पी ए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, यही हो जाएगा संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर, ठीक है। अब हमने ये वाला यहाँ पर ऐसे करके ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसमें से मान दे के निकालना है ना, हमारा दोनों का डिसाइड होना चाहिए ना कि इसमें मान क्या आएगा। अब पूरा आप ले लो इधर 90 का, लेकिन आपको प्रूव करना कि एक भाग कितने का, हमने डायरेक्ट बोल दिया लंब हो गया, बट हमको उसमें निकालना भी तो पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए बी पी ए सी पी ए, तो देखिए एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए, ठीक है। देखिए पूरी एक रेखा है इसलिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, पूरी एक जो रेखा होती है उसका मान क्या होता है 180, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म, यानी कि रेखा पर बने हुए जोड़े, रैखिक युग्म उनको बोलते हैं, रैखिक युग्म यानी रेखा पर बने हुए जोड़े होते हैं वो, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखिए सी पी ए ये दिया है, सी पी ए बराबर क्या है, सी पी ए बराबर क्या है आपका बी पी ए, और बी पी ए बराबर क्या है सी पी ए। तो हमने क्या है इसमें सी पी ए का मान निकालेंगे, हम सी पी ए का इधर वाले का मान निकालेंगे, क्योंकि इधर वाले का तो उसमें दे ही रहा है, लंब का निशान बना हुआ है, ये हमने बनाया, इधर वाला दे रहा है, इधर वाला ये आपका 90 का दे रहा है, अब बोल रहा है इधर वाला भी निकालो आप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, तो हम यहाँ लगा देंगे कि बी पी ए बराबर सी पी ए, तो एंगल सी पी ए इसकी जगह ये लग जाएगा, ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये भी है, प्लस एंगल सी पी ए बराबर 180 डिग्री, तो 2 एंगल सी पी ए बराबर 180 डिग्री, तो हम यहीं से डायरेक्ट काट दे रहे हैं इसको 90 डिग्री। तो अब क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं एंगल सी पी ए बराबर 90 डिग्री, और उसमें भी देखिए उसमें भी यही दे रहा है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब है। देखिए हम लिख सकते हैं उसको ए पी रेखा खंड, ठीक है, बी सी पर लंब, और ठीक है देखिए हाँ, और समद्विभाजित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीधा सीधा यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं, तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा सी पी, ये वाला पॉइंट हो गया इसी में, ये आपका यहाँ पर आंसर, ये वाला आपका सवाल यहाँ पर खत्म हो गया, यानी पहला क्वेश्चन आप खत्म हुआ है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही 4 पॉइंट्स हैं आपकी, और सब में सिद्ध करवा रहा, प्रूव ही करवा रहा है वो डायरेक्टली, क्योंकि ये लोग क्या है इसमें भाई इन सवालों में ट्राइंगल्स में या समांतर चतुर्भुज आएंगे जो सर्कल है, इनमें वह ज़्यादातर प्रूव करवाता है, बस उसको मतलब आंसर आपको देगा, बोलेगा उसको प्रूव करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ कि ये सही है कि गलत है, बच्चे यहीं फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, उसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें उस तरीके से दिए गए थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से दिए गए हैं। देखिए
एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित कर, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली वाले उसमें दो लास्ट के जो दोनों पॉइंट बताए हैं, लास्ट वाले दोनों पॉइंट बताए वो सेम इसी चीज पर आधारित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। आप देखिए इसमें एक पहले चित्र देख लीजिए, हम चित्र बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज बना हुआ है इसमें, ठीक है, त्रिभुज है तो एडी एक समद्विभाजक ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। तो देखिए ये वाला सीधा सीधा यहाँ हो गया, ये हो गया ए बी सी और शीर्ष लंब दे रहा तो डी ये हो गया। तो अब देखिए ये वाला तो हमारा 90 डिग्री का है ये, तो ये हमें दिया गया है। अब इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है तो वो क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित यानी कि काट देता है, ठीक है। तो हम त्रिभुजों में ले लेंगे, देखिए जैसे कि ए बी डी और आपका त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में और ए बी डी में और ए सी डी में, यानी कि इधर वाले त्रिभुज से उधर वाले त्रिभुज दोनों में ले लिया गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दे रहा है, ए डी बी और ए डी सी, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, एंगल ए डी बी इजकल टू ए डी सी, ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ये क्या है हमारे, ये समकोण है दोनों, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमारे में दे रहा है ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमारा गिवन है कि हमको दिया है, हमारे क्वेश्चन में भी हमारे में दिया गया है। अब देखिए अब इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, तो ए डी बराबर ए डी जो हमारा कॉमन है, ठीक है, ए डी बराबर ए डी क्या है हमारा कॉमन है। अब ये चीज़ें तीन चीज़ मिल गई हमको, एंगल मिल गया और ये एक साइड मिल गई, ये साइड मिल गई, ठीक है, तो एंगल मिल गया साइड में साइड, तो ये तीनों चीज़ें हमको मिल गई। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा, यानी प्रूव हो गया ये कि हाँ ये चीज़ इसमें बराबर है, ये दिया है, तो बस ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो ये क्या दिया हमारा हमको सब जाया, हमको सर्वांग सम उसने करवाया तो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा RHS नियम, इसका नियम थोड़ा अलग रहेगा, वही चीज़ होती है उसी में आता है ये भी, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो देखिए अब देखिए तो ये वाला हमारा यहाँ पर पॉइंट्स खत्म हुआ, ठीक है। अब देखिए उसमें और छोटी सी चीज़ और दे रहा है उसमें हम, और आप देख सकते हैं आप, जैसे कि देखिए बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी हो गया, क्या हो गया बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी हो गया। तो देखिए बी डी बराबर डी सी, ये भी क्या हो गए आपकी संगत भाग हो गए, संगत भाग बराबर जो जो मिल रहा है वो निकाल के आप डालते जाइएगा इसमें, ठीक है, जो जो मिलेगा वो निकाल के आपको डालना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर हुआ। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा था आपका, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसको एडी रेखाखंड बीसी रेखा को समद्विभाजित करता है। इसी का सेकंड वाला पॉइंट देखिए, इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिएगा, वो देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट था वो है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है या नहीं, यानी एडी कोण इसको काटता है या नहीं। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे बी ए डी बराबर सी ए डी, देखिए एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ये क्या हो गया हमारे, देखिए संगत भाग बराबर। आप एक चीज देख लीजिए, अगर संगत भाग बराबर होते हैं तो क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया, यानी समान काटा गया है। तो आप इसमें डायरेक्ट इसके बाद हम सीधा सीधा डायरेक्ट इसके बाद हम लिख सकते हैं, दूसरा वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए को
समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये देखिए कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर प्रूफ होता है। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना है। बस इनमें क्या है, सब कुछ उठा के रख दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्योंकि बिना त्रिभुजों के तो इसमें कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप कि एक त्रिभुज नहीं, यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं। तो पहले हम आपको त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से, इनकी एक भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, और ये तो बिल्कुल अलग है। ये अलग, ये और ये। ठीक है, देखिए A B C P Q R। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारा इसने काट दिया है, ये काटता है हमारा M से और ये काटता है हमारा N से। ठीक है, तो ये वाला चित्र हमारे किसमें दिया गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप एक ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझेंगे कि एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN की, माध्यिका ये होते मिड पॉइंट ये रहे। ठीक है, PN के बराबर है, तो दर्शाइए त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, और दूसरा वाला पॉइंट है आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं आपको। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है पहले हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सवाल है उसमें दे रहा है हमारा कि BC बराबर QR, हमारे उसमें दिया हुआ है BC बराबर QR। ठीक है, तो देखिए वो क्या है, हमारा गिवन है, यानी कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए BC बराबर QR। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। अब हमने क्या करना है, तो देखिए अब हमने ये भी तो निकालना है। ये हम इस तरीके से इसको अलग अलग करके निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो अब इनमें क्या हाफ हाफ हो जाएंगे। 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR। हमको क्या करना है, हमने ये निकालना है हमको, जैसे कि ये वाला भाग निकालना है और ये, तो अब ये पूरी लाइन को तो हम इसे काटेंगे, जब भी तो आधा आधा होएगा, तभी तो आधा आधा हो जाएगा। अब हो गया, तो अब हमको यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम BM बराबर क्या करेंगे, QN करेंगे, क्योंकि पूरी रेखा बराबर है, तो जो इधर होगी तो वही इधर भी होगी। तो देखिए BM बराबर QN। देखिए BC का आधा भाग क्या हो गया BM, तो यहाँ लिख दिया। QR का आधा भाग क्या होगा QN, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, तो देखिए AM और AN माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं, यानी कि मिडिल पॉइंट है हमें इन दोनों सवालों के, इन दोनों चित्रों के मिडिल पॉइंट है। ठीक है, आपको वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम त्रिभुजों के अंदर जाएंगे। तो देखिए ABM, देखिए त्रिभुज ABM और PQN। ठीक है, और PQN में, तो अब देखिए अब हम इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। तो इसमें क्या देगा, देखिए आपने एक चीज़ देखा, ये वाली रेखा ये बराबर है, तो हम सीधे लिख सकते हैं AB बराबर PQ। क्या लिख सकते हैं, AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। ये गिवन है क्योंकि ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे, देखिए अब हम कैसे देंगे, तो AM बराबर PN क्या हो जाएगा, AM बराबर क्या हो जाएगा PN हो जाएगा। AM बराबर PN, AM बराबर PN, जो भी क्या है हमारा, ये भी हमारा देखिए इस तरीके से देखिएगा कि BM है तो AM क्या हमको दिया गया, क्योंकि लंब है, क्या है, लंब है, BC पर लंब है, वो QR पर लंब है। ठीक है, तो ये भी हमको दिया गया है, इस तरीके से हमको दर्शाना है। अब देखिए BM बराबर QN,
बी एम बराबर क्यू एन, तो बी एम बराबर क्यू एन जो ऊपर हमारा सिद्ध है, ऊपर सिद्ध, ठीक है, ऊपर हमारा सिद्ध है। तो अब देखिए 3 पॉइंट्स हमारे सिद्ध हो गए। तो अब हम ये वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसके सर्वांग सम हो गए। तो इसमें नियम क्या हो गया, एस एस नियम। क्या हो गए, एस एस नियम हो गया क्या नहीं हो गया। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिएगा, क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट भी तो है ना, तो उसका सेकंड पॉइंट है, तो वो भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट में क्या दे रहा है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन के है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख लेते त्रिभुज ए बी एम, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन। क्या कह रहा है, पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सर्वांग सम है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ऊपर दिया है, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देखिए ए बी एम, यानी ए बी एम दे रहा है, तो इसमें एंगल क्या बनेगा, ये वाला, और इसमें एंगल क्या बनेगा, ये वाला। बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो हम उसी तरीके से उसको दिखाएंगे कि हमने क्या, जो इसमें बराबर है वो उसमें भी बराबर वही चीज़ होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू। क्या कर सकते हैं हम, एंगल बी बराबर एंगल क्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर सिद्ध भी हो चुका है। जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए आप ए बी एम और पी क्यू एन, यानी हमारा ये पी क्यू, ये क्या है, सिद्ध है एक दूसरे के, ठीक है। तो आप इसको चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, आप सिद्ध को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा, देखिए अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, तो ये भी हमने कर दिया। अब देखिए एंगल पी, ये वाला इसमें लिया हमने, लिया कि नहीं लिया। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसी को वही चीज़ को दिखाएंगे। तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे हम, इसमें देखिएगा। हाँ चलिए कोई नहीं, अभी हम यही बता देते हैं आपको। तो अब देखिए ए बी सी में दे रहा है, ए बी सी पूरा पूरा दे रहा है आपका, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में वो बोल रहा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए ये वाली बराबर तो इसकी है ही है। देखिए ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, अब हमको 3 चीज़ करनी है। तो बी बराबर एंगल क्यू हो गया, ये वाला इसमें हो गया। अब हमको एक पॉइंट और लेके आना है। अब हम इसमें एक ये और ले लेते हैं, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, ये और ये वाली रेखा एक दूसरे के बराबर इतनी नहीं है, लेकिन ये वाली डायरेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या है आपका, क्यू आर। बी सी बराबर आपका क्या है, क्यू आर है कि नहीं है। देखिए ये वाला आपका गिवन है, ये आपका प्रूफ है, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला जो है हमारा, ये भी हमारा गिवन में जाएगा, ठीक है। देखिए गिवन, क्योंकि ये हमारे देखो प्रूफ किए हुए चीज़ें, ये वाली देखिए यहाँ पर है, ये प्रूफ की हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब तक ये प्रूफ नहीं होता तो हमारा आगे सवाल नहीं बढ़ सकता है। तो अब देखिए अब हम इसको डायरेक्ट देखिए, इसमें 3 पॉइंट हो गए, क्योंकि 3 पॉइंट जरूरी होते हैं। जैसे ऐसे ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, तो 3 पॉइंट मांगता है। तो अब 3 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम इसको इसके यहाँ पर आगे, यहाँ से आगे का यहाँ पर है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा हमारा, एस एस नियम, एस एस नियम, ठीक है। क्योंकि देखिए दो साइड है और एक एंगल है हमारा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, तो वो ध्यान समझिएगा, वो भी इसी तरीके से, क्योंकि इनमें बस ये प्रूफ ज़्यादा करवाता है सारी चीज़ें कि इसको यार इसको लेके आओ, इसको लाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। वो थोड़े छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है वो देखिए कि BE और CF एक त्रिभुज
ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, शीर्षलंब यानी शीर्ष वाली भुजा पर लंब है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो क्या हुआ बी ई, तो यहाँ पर आएगा ई आपका, यहाँ पर आएगा एफ। तो ये आपका इस तरीके से चित्र बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समद्विबाही त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि इसको हमको प्रूव करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या आपका नहीं है। तो वही चीज हमको ध्यान समझिएगा, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमको ये प्रूव कर रहा था, हमें ये मालूम भी तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमसे प्रूफ करवा रहा है। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे डायरेक्टली लेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे। देखिए एफ बी और सी में, क्योंकि हमने क्या ये वाले कोण निकाल लेने हैं। ठीक है, तो अब हम पहले सीधा सीधा लेंगे। किस तरीके से लेंगे, देखिए त्रिभुज एफ बी सी, त्रिभुज एफ बी सी और त्रिभुज देखिए एफ बी सी। अब हम यहाँ पर लेंगे ई सी बी। ठीक है, तो सी ई बी या ई सी बी, आप दोनों में से कैसे भी करके आप ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ई सी बी, तो क्या लेंगे त्रिभुज ई सी बी, क्योंकि हमको उधर से लेना है, क्योंकि हमें उधर में 90 डिग्री का कोण उसमें नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, अब हम आगे वाले में पॉइंट में चलेंगे। तो हम आगे वाले पॉइंट में क्या चलेंगे, देखिए बी एफ सी, तो इसी के अंदर चलेंगे हम। एंगल बी एफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी, देखिए हमने लिखा बी एफ सी। तो अब हम क्या लिखेंगे सी ई बी, क्या लिखेंगे एंगल सी ई बी, जो कि हमारा क्या 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का हमारा एंगल है। तो वो आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के हैं ये वाले, ई और एफ हमारे 90 डिग्री के हैं। तो उस तरीके से हमको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, अब इस त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लिया और ये लिया, इसमें क्या कॉमन है या नहीं है। तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बी सी बराबर बी सी हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, यानी कि आप हिंदी में उभयनिष्ठ बोल सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे एफ सी और ई बी। ठीक है, तो देखिए एफ सी यानी कि एफ सी बराबर बी ई, एफ सी बराबर बी ई। तो ये क्या हमारे शीर्षलंब में जो हमको दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे शीर्षलंब में तो दोनों ही आपके बराबर रहेंगे, शीर्षलंब दोनों बराबर ही होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए अब क्या हो गया, ये सर्वांग हो गया, क्या होगा क्योंकि तीन चीज प्रूफ हो गई। तो इसमें तीन चीज का महत्व होता है, क्योंकि फॉर्मूले देखिए फॉर्मूले इस तरीके से तो होता है, इस तरीके से एस 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 ए एस, तीन चीज में चाहिए रहती है बस। ठीक है, तो एफ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी, ये वाला आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका आर ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका आरएचएस नियम के द्वारा। ठीक है, देखिए अब इसके आगे एक चीज़ पॉइंट का और रह गया, तो वो पॉइंटर बहुत ज़रूरी है, वो हम लिख सकते हैं वो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज में जो बराबर सम्मुख कोण होते हैं, बराबर जो कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं। ठीक है, जो त्रिभुज में जो हमारे बराबर के कोण हैं उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये ए बी बराबर ए सी है। देखिए हमें सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, देखिए त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख कोण बराबर होते। ठीक है,
तो ये वाला इस वाले पॉइंट का मतलब मैंने आपको ये चीज़ सिंपल सा समझा दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया, हमको सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। तो हम डायरेक्टली जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आंसर लिखा हुआ था, हमको लिखना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर इस तरीके से आपका प्रयोग होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, वो छोटा सा ही है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम एक चित्र देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, AP लंब BC, खींच कर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C है। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया, एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल Q था। इस तरीके से आप इस सवाल को भी हमको करना है। तो अब देखिए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो उसने दे रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि AB बराबर AC है, तो ये वाले भुजा इसके बराबर हो गई। अब AP लंब BC पर है, इस पर जो एक लंब खींचा जाएगा वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। खींची दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C है, यानी इसको प्रूफ करना ये इसके बराबर है कि आपका नहीं है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को ले लेंगे। देखिए ABP, देखिए त्रिभुज ABP, ठीक है, और त्रिभुज ACP में। ठीक है, अब हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया। अब इसके अंदर हमको क्या क्या करना है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए APB है और APC क्या है, आपके 90 डिग्री कोण है। देखिए APB एंगल APB इज इक्वल टू APC एंगल APC, तो ये क्या है आपके 90 डिग्री के कोण है, यानी कि हमारे समकोण है। जो समकोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं, तो वही चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए इसमें और क्या दे रहा है कि AB बराबर AC दे रहा है, वो खुद दे रहा है AB बराबर AC गिवन है। अब देखिए 2 पॉइंट निकल आया, तीसरा पॉइंटर चाहिए हमको इसको प्रूफ करने के लिए, हाँ ये चीज़ सही होती है या नहीं है। तो अब देखिएगा हम इसमें एक चीज़ देखेंगे। आप इस चीज़ में आप एक कॉमन देख सकते हैं, अगर कॉमन होगा तो मिल जाएगा आपको। कॉमन देखिएगा, इस वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज कॉमन क्या है आपका AP, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे AP बराबर AP कॉमन हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ होगा। ये दोनों उभयनिष्ठ होते हैं, पूरा हो गया। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्वांग सम करेंगे, क्योंकि उसमें यही क्वेश्चन में यही दे रहा है, खींच कर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C है। तो अब इसको क्या करेंगे, सर्वांग सम कर देंगे। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP के। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, RHS नियम, RHS नियम। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ABP को आप शॉर्टकट में किस तरीके से लिख सकेंगे, एंगल B। ठीक है, और ACP को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आप, देखिए एंगल C। तो हमको यही तो प्रूफ करवा रहा था, क्या हो गया, प्रूव्ड। ये क्या होगा, संगत भाग बराबर। ठीक है, तो संगत भाग बराबर होते हैं। मैं इस तरीके से आप इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अगर देखिए इससे आप इस तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। देखिए इस तरीके से ये कट, तो क्या बचा, ये बचा और आपका ये बचा, तो इसके बराबर ये वाला आपका इस तरीके सवाल हो जाएगा। तो ये क्या है आपके त्रिभुज की, यानी कि ट्राइंगल चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज थी, जो मैंने पूरी कंप्लीट और सिंपल तरीके से करा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।